फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे बताना है कि इसके में तीनों कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला है एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इन्हीं तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम यहाँ पे इसको पहले सोल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस लीनियर इक्वेशन को लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे हम x की कोई वैल्यू मान लेते हैं और उसके यहाँ पे मान लिया, माना x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह हम 0 रख देंगे +5 तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा +5 यानी 0 + 5। इस प्रकार से y की वैल्यू आ जाएगी +5। अब मैं मान लेती हूँ कि माना x बराबर 1, x की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं तो y इज इक्वल टू 3x + 5, y इज इक्वल टू 3 इंटू x की वैल्यू 1 ले लेते हैं +5 तो ये हो जाएगा 3 + 5 इज इक्वल टू 8। तो y इस प्रकार से y की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 8। तो यानी जब मैंने x की वैल्यू 0 मानी तो y की वैल्यू मेरे पास 5 आई। जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 1 मानी तो मेरे पास y की वैल्यू 8 आ गई है। ऐसे ही अगर मैं y बराबर 2 लेती हूँ, यहाँ पे x बराबर 2 ले लेती हूँ तो जो y की वैल्यू है वो हम निकालेंगे तो हो जाएगी 3x + 5 y इज इक्वल टू, अब मैं x की वैल्यू 2 रख लेती हूँ इंटू 2 + 5 तो 3 2 = 6 + 5 इज इक्वल टू 11 यानी y की जो वैल्यू है वो इस प्रकार से 11 के बराबर आ गई। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे x की अलग अलग वैल्यूज मानते जा रहे हैं तो y के मान भी हमारे पास में अलग अलग आ रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन है उसका जो हल होगा, सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल से सही है। सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको यहाँ पे इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, मतलब 4 हल निकालने हैं। तो 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है सेकंड का। सेकंड में यहाँ पे हम एक का मान मानते जाएंगे, किसी एक वेरिएबल का मान हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल का मान यहाँ पे मानेंगे और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये 2x है, इसको हम उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7, ये प्लस का है, इधर जाएगा 7 की तरफ तो हो जाएगा माइनस का 2x। अब हम x की वैल्यू मान लेते हैं कि माना x बराबर 0 ले लेते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 7 - 2 इंटू 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 - 2 इंटू 0 मतलब 0 ही हुआ तो 7 - 0 इज इक्वल टू 7। अब हम इस में लीनियर इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन में हम एक बार हमने 0 माना तो y की वैल्यू निकाल ली। अब दोबारा हम यहाँ पे x की वैल्यूज जो है वो चेंज करते जाएंगे। अब हम मान लेते हैं कि माना x बराबर 1 तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू 7 - 2x तो y इज इक्वल टू 7 - 2 इंटू x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो इस प्रकार से जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 7 - 2 यानी 5 आ जाएगी। सेकंड सॉल्यूशन इसका हमने निकाल लिया है। थर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने यहाँ पे x बराबर 1 की जगह पे हम मान लेंगे कि माना x बराबर 2, वापस से इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू 7 - 2x, y इज इक्वल टू 7 - 2 इंटू x की वैल्यू रखेंगे 2 तो ये इस प्रकार से y की वैल्यू आ जाएगी 7 - 4 इज इक्वल टू 3। चौथा सॉल्यूशन निकालना है हमको, चौथा हल निकालना है। इस बार हम x बराबर 3 ले लेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा y बराबर 7 - 2x तो y इज इक्वल टू 7 - 2 इंटू x की वैल्यू अब की बार हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 7 - 6 इज इक्वल टू 7 में से 6 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगी तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगी।
इस प्रकार से हमने x की वैल्यू मानी है और इसके सापेक्ष में y की वैल्यूज हमारे पास में ये आ चुकी हैं। नेक्स्ट पार्ट सेकंड में हमें इसी प्रकार से करना है। तो इस पाई इंटू एक्स को हम दूसरा भेज देंगे, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 9 प्लस का है, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का पाई x। अब हम यहाँ पे x की वैल्यूज मानते जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं हम यहाँ पे x की वैल्यूज, और इसमें से और इसमें से, यानी दोनों चर राशियों में से किसी एक को हमको दूसरी तरफ भेजना है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम x को ही भेजें, हम y को भी भेज सकते हैं इधर राइट हैंड साइड में। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं x की वैल्यू, तो माना x बराबर 1, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, और पाई को जो 1 से इंटू करें तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस पाई। सेकेंड जो वैल्यू है वो अब हम मान लेते हैं x बराबर 2, तो y इज इक्वल टू 9, इसको हम बार बार जब भी मान निकालेंगे इसको लिखेंगे 9 माइनस पाई इंटू एक्स, तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू एक्स, पाई इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू पाई, यानी 2 को पहले लिखेंगे, पाई को बाद में लिखेंगे। अब दोबारा से हम मान लेते हैं कि माना x बराबर 3 मान लिया हमने, तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू एक्स, तो इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी y बराबर 9 माइनस पाई इंटू एक्स। x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू पाई। मैंने 3 को पहले लिख दिया है, पाई को बाद में लिख दिया, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे लिखा था मैंने पाई इंटू 2, तो पाई इंटू 2 को मैं 2 पाई लिख सकती हूँ। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे इसको जब x की वैल्यू 3 रखूंगी तो ये हो जाएगा 3 पाई। इस प्रकार से y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 3 पाई। दोबारा से अब हम वैल्यू मान लेते हैं, x बराबर मैंने मान लिया 4, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x, y इज इक्वल टू 9 माइनस, अब x की वैल्यू हम यहाँ पे 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई। इस प्रकार से इसके हमने x की वैल्यूज मान ली है हमने, और उसके सापेक्ष हमारे पास में y की ये 4 वैल्यूज आ गई हैं, जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, इसके हल हैं। नेक्स्ट पार्ट थर्ड में हम x और y दोनों जो चार राशियां हैं अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पे y की वैल्यूज मान लेते हैं। तो माना y इज इक्वल टू 1 मान लिया मैंने, तो x बराबर हो जाएगा 4 इंटू 1, x बराबर आ जाएगा मेरे पास में 4। दोबारा से हम इसको लिखेंगे, x बराबर 4y। अब की बार मैं वैल्यू मान लेती हूँ 2, तो माना y बराबर 2, तो x बराबर 4 इंटू 2, तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी 8। दोबारा हम मान लेते हैं y की वैल्यू को, अब की बार मैंने y की वैल्यू मान ली है 3। इसको दोबारा से लिखेंगे हम, x बराबर 4y को, x बराबर 4y, तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3 यानी 12। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है उसके लिए हम y की वैल्यू 4 ले लेते हैं। इस प्रकार से x बराबर 4y, लीनियर इक्वेशन को लिखा, x बराबर 4 इंटू y की वैल्यू रख दी यहाँ पे 4, तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी 16, यानी y की वैल्यू जो हमने अपनी इच्छा से रखी है और उसके सापेक्ष जो है हमारे को x की जो वैल्यूज है वो प्राप्त हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है और ये 5 सॉल्यूशंस दे रखे हैं। हमें बताना है कि इन 5 सॉल्यूशन में से कौन कौन सा जो सॉल्यूशन है वो इस समीकरण का हल है, यानी कौन सा इसका सॉल्यूशन है और बाकी कौन कौन से इसके हल नहीं है, ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम इस पॉइंट को रख लेंगे 0, 2 को, तो यानी दिया गया समीकरण है, जो ये जो दी गई समीकरण है, इस समीकरण में हम ये जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है 0, 2 रखेंगे, यानी x की वैल्यू रखेंगे 0 और y बराबर रखेंगे 2। तो हमने सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में मैं x, ये तो x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ये पुट करके चेक करती हूँ क्या ये वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है क्या। अगर ये राइट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के अगर बराबर आती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है वो इसका सॉल्यूशन है, और बराबर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये जो दिया गया पॉइंट है वो इसका रैखिक समीकरण का हल नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं x की वैल्यू रखती हूँ, तो x की वैल्यू है 0 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू है 2। तो इस प्रकार से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गई 0 माइनस 2 इंटू 2 4, यानी इस प्रकार से आ जाएगा -4, जो बराबर नहीं है हमारी राइट हैंड साइड के।
अतः हम कह सकते हैं कि 0,2 जो है 0,2 दी गई समीकरण का हल नहीं है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है, अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड पॉइंट रखेंगे 2,0। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है x माइनस 2y। x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगी 2 और y की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 0। तो x की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 2 इंटू 0 0 ही होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो राइट हैंड साइड है वो आ जाएगी 2, जो कि बराबर नहीं है हमारी राइट हैंड साइड के। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है 2 जो 0 का जो बिंदु है वो दी गई समीकरण का हल नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे पास में 4,0। अब इस 4,0 को हम इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। यहाँ पे मैंने जो कि लिख ली है पहले से ही, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 4, ये x की वैल्यू रखेंगे और ये y की वैल्यू रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो x की जगह रखेंगे 4 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू रखेंगे 0। तो इस प्रकार से जो लेफ्ट जो साइड है वो आ जाएगी 4 माइनस 2 इंटू 0 यानी 0। तो 4 माइनस 0 बराबर 4 के, जो कि बराबर है हमारी राइट हैंड साइड की। इसका अर्थ हुआ कि 4,0 का जो पॉइंट है वो दी गई समीकरण का रैखिक समीकरण का यहाँ पे हम लिख लेते हैं रैखिक समीकरण, क्योंकि समीकरण जो है वो कैसी है, रैखिक है, यानी लीनियर है। रैखिक समीकरण का हल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास में, नेक्स्ट पॉइंट है √2, 4√2। तो इस पॉइंट को हम इस लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे √2 माइनस ये x की वैल्यू रखेंगे और ये y की वैल्यू रखेंगे। तो माइनस 2 इंटू y की वैल्यू है 4 इंटू √2। तो इसको सोल्व करने पर √2 माइनस 4 2 जा 8 √2। तो 1 √2 में से 8 √2 माइनस करनी है, तो इस प्रकार से आ जाएंगे माइनस के 7 √2। यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 1 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 7 और इसके साथ में है √2, तो ये आ जाएगा √2। इस प्रकार से 1 √2 में से 8 √2 जो माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 7 √2, जो कि बराबर नहीं है RHS के। इस प्रकार से हम कह देंगे कि √2, 4√2 जो है वो इस दी गई रैखिक समीकरण का हल नहीं होगा। ऐसे ही हम पार्ट 5 सोल्व करते हैं। 5th पार्ट में हमको पॉइंट ये रखना है, चेक करना है क्या ये इसका सॉल्यूशन है क्या इस रैखिक समीकरण का। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं x माइनस 2y। x की वैल्यू 1 रखेंगे और y की वैल्यू भी 1 रखेंगे यहाँ पे। तो 1 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 होता है -1, जो कि बराबर नहीं है हमारी RHS के। इस प्रकार से हम कह देंगे कि 1,1 जो है वो दी गई रैखिक समीकरण का हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको x बराबर 2 दिया हुआ है, y बराबर 1 दिया हुआ है और k की वैल्यू निकालनी है और कह रहा है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 जो है इस रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन है, इसका एक हल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने इस इक्वेशन को लिख दिया है और x की वैल्यू 2 और y बराबर 1 हम यहाँ पे पुट करेंगे और इस प्रकार से k का मान ज्ञात करेंगे। तो 2 इंटू x की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू रखेंगे 1 इज इक्वल टू k। तो हो जाएगा 4 प्लस 3 बराबर k। इस प्रकार से k की वैल्यू आ जाएगी 7 और जो कि हमको यहाँ पे निकालनी थी।